और देखिए दिल्ली में 1 नवंबर से नॉन BS6 गाड़ियां जो हैं उन पर रोक लग रही है। CNG, LNG और EV गाड़ियां दिल्ली आ पाएंगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस हुआ जारी। तो ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली की हवा क्योंकि ख़राब हो रही है, AQI का लेवल लगातार ख़राब स्थिति में है। लोधी रोड 303, मंदिर मार्ग 306, मुंडका 325, नरेला 307, नेहरू नगर 330, नॉर्थ कैंपस 308, पटपड़गंज 314, पंजाबी बाग 325। तो ऐसे में क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इस बीच जानकारी ये है कि दिल्ली में 1 नवंबर से BS6 जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। CNG, LNG और EV गाड़ियां दिल्ली आ पाएंगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस जारी हो चुका है। 1 तारीख से अब इन गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलने वाली है। 1 तारीख से नॉन BS6 जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ CNG, LNG और जो EV गाड़ियां हैं वो सिर्फ एंटर कर पाएंगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग का नोटिस जारी। और गौरव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर? क्योंकि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ उनको एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हालांकि ये निर्णय बहुत पहले ही लिया जा चुका था। उसका जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी किया गया और अब इसमें 1 नवंबर 2025 से यानी कि दिल्ली के अंदर जो बॉर्डर के अंदर प्रवेश करते हैं BS6 के अगर वाहन हैं तो उनको फिलहाल एंट्री नहीं दी जाएगी और BS4 और BS5 के जो डीजल वाहन है उनको पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम BS6 की बात करते हैं, अगर वो वाहन अगर आप कॉमर्शियल यूज का है तो उसको प्रतिबंध कर दिया गया, लेकिन इसमें यह भी देखा जाएगा कि कितना पुराना वाहन है, इसको लेकर के भी जो बॉर्डर पे जो चेकिंग है वो की जाएगी। और इसीलिए साफ तौर पे इसमें कहा गया है कि CNG इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक वाहन है तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, ये भी नोटिफिकेशन में कहा गया है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर से केवल BS6 वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। ये साफ तौर पे वो वाहन है जो प्राइवेट यूज में आते हैं, लेकिन कॉमर्शियल वाहनों को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से दिल्ली में लाखों गाड़ियां जो बॉर्डर पार करके आती हैं, अलग अलग राज्यों के वो वाहन होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और डीजल गाड़ियां भी बहुत पुरानी उसमें आती हैं जो जिनकी मियाद पूरी हो चुकी होती है। ऐसे में जो प्रदूषण का स्तर उनसे लगातार जो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। और ग्रेप 1 की जब पाबंदियां लागू की गई थी तभी दिल्ली सरकार ने इस चीज को स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के जो उपाय हैं वो किए जाएंगे। और इसी वजह से इस तरीके का जो निर्णय है वो यहां पे लिया गया है, क्योंकि आप अगर लुटियंस दिल्ली की बात करें तो लुटियंस दिल्ली में भी लगातार जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है यानी कि जो AQI है वो 300 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में तमाम जो आम लोग हैं उनको लगातार जो परेशानियां हैं वो आ रही हैं। तो इसी को देखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया गया और 1 नवंबर से इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे फैसले से पहले दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी किया था। बैठक करने के बाद ये सुनिश्चित किया था कि इसमें आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, यानी कि वो गाड़ियां जो आमतौर पे अगर हम प्राइवेट नंबर गाड़ियों की इस्तेमाल करने वाली बात करें तो उनको इसमें छूट दी गई है, लेकिन अगर कॉमर्शियल वाहन है तो उसको निश्चित तौर पे 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस तरीके का फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। हाँ, जाहिर तौर पर। और हम लगातार देख रहे हैं कि जो AQI का स्तर है वो भी हम अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। आज क्लाउड सीडिंग की बात भी हो रही थी कि अनुकूल रहा मौसम तो फिर आज क्लाउड सीडिंग की जाएगी। इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए क्लाउड सीडिंग की अगर बात करें अभी भी लगातार ये जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। और इस वक्त अगर हम विजिबिलिटी की बात करें दिल्ली की तो आज सुबह से ही आज छठ का महापर्व था। हमने देखा कि 6:30 का वक्त था जब सूर्योदय होना था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लेट हुआ, तो ये विजिबिलिटी की कमी दिल्ली के अंदर देखी गई। इसीलिए आज अगर क्लाउड सीडिंग की बात करें दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जो इसकी तैयारी है वो जरूर की गई है। और कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से अगर बादल मिल जाते हैं, क्योंकि आज और कल 2 दिनों का जो समय है वो मौसम विभाग ने अपने तरफ से बताया कि दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, तो बादलों से ही क्लाउड सीडिंग होनी है। विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ान जो है वो नहीं हो पा रही है, और जब तक उड़ान नहीं होगी तब तक बारिश नहीं होगी। तो ये स्थितियां हैं अभी
मौसम के ऊपर निर्भर कर रही हैं। अगर विजिबिलिटी मिलती है तो आज भी दिल्ली के अंदर बुराड़ी के इलाके में बारिश कराने की संभावना, वो भी कृत्रिम बारिश का इंतजार जो कि लगातार दिल्ली के लोग कर रहे थे। और देखिए, एक बार अगर कृत्रिम बारिश होती है, ये प्रयोग सफल होता है, हालांकि इसका ड्राई रन इससे पहले हो चुका है, तो निश्चित तौर पे दिल्ली के अलग अलग इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जो सबसे ज्यादा जहां पर एक्यूआई की गुणवत्ता खराब है, वहां इस तरीके से क्लाउड सीडिंग कराने की तैयारी जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी। संभावना यही है कि अगर आज विजिबिलिटी क्लियर होती है, उड़ान हो पाती है, तो क्लाउड सीडिंग कराने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर आज नहीं होता है तो कल ये मान के चलें कि 29 तारीख का जो दिन होगा, कल क्लाउड सीडिंग बुराड़ी के इलाके में होगी, लेकिन उस कल भी विजिबिलिटी पे ही निर्भर करेगा कि किस तरीके से उड़ान हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो डिपेंड करेगा मौसम पर, और वैसे भी देखिए अनुमान तो ये है कि बारिश भी हो सकती है दिल्ली एनसीआर में। कल भी अनुमान था और आज भी अनुमान है, और वैसे भी मौसम इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा तो क्लाउड सीडिंग का काम आज भी कराया जा सकता है। एक बार उनको सुन लेते हैं। देखिए, क्लाउड सीडिंग में अभी जैसे ही कानपुर में मौसम साफ होगा, वहां से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा, और दिल्ली के अंदर अगर वहां से टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे, और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि कानपुर का मैंने अभी जो अपडेट दी है, अभी तक कानपुर की विजिबिलिटी जो है वो 2000 है, तो वहां पे विजिबिलिटी 5000 मीटर का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली में भी विजिबिलिटी कम है, लेकिन वहां से टेक ऑफ होना, और 5000 विजिबिलिटी उम्मीद कर रहे हैं, और जैसी होगी तभी वहां से टेक ऑफ करेगा और क्लाउड सीडिंग करके वापस जाएगा।